मैं जनता से यही अपील करूंगी, मैं रुबीना जबी वार्ड नंबर 91 से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो मैं जनता से यही कहूंगी कि मुझे वोट दें। एक बार किसको पसंद कर रही हो इस बार? वोट किसको दोगी? अफरोज को। क्यों दोगी अफरोज को? क्योंकि वो हम लोग की हेल्प करते हैं, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में हर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। क्यों यहाँ के सभासद नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो तो कुछ करते नहीं है, वो कभी आते नहीं है, मैंने कभी उनको देखा नहीं। इस बार किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस पार्टी। क्यों कांग्रेस पार्टी को देंगे? भैया अफरोज नेता बहुत काम करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं, इस वजह से पैसा तो नहीं दिया? नहीं, 1 रुपया ने नहीं दिया अफरोज नेता से। कहे उनको देगी, बहुत पसंद क्यों करेंगे? इसलिए भैया गरीबों की बहुत मदद करती है, 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते और गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया प्रबुद्ध का आप लोग का। आज हमें कांग्रेस के परचम के नीचे यानी कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस से टिकट दिया, मेरी वाइफ रुबीना जबी को, और मैं बहुत ही तगड़ी तरीके से वार्ड नंबर 91 से ताल ठोक रहा हूँ। हम पिछले वर्तमान में जाना नहीं चाहता, मगर आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि पिछले पार्षद की जो तिरछी नज़र थी, हम उसको सीधी करने का काम जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करने जा रही है। और आपसे ये वादा कर रहा हूँ मीडिया महोदय, वार्ड नंबर 91 में से एक इतिहास बनने जा रहा है, अब वो कांग्रेस की परचम के नीचे। और रही हमारी विकल्प के काम की बात, तो हम वो इंसान हैं कि हम जनता के हित में काम करने वाला पहचाने जाते हैं, उस पार्षद को नहीं पहचाने जाते जो घर पे जाके कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, उस पार्षद के बारे में बात नहीं करना चाहता कि जो वो पूछते हैं तुम कहां से आए हो, हम तुमको मोहर नहीं लगाएंगे, क्या तुमने वोट दिया है। हम ये चीज नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे हमारे दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसे हैं, और आधी रात में आएंगे तो उनको आधी रात में काम करने के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है कांग्रेस के नीचे। जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे उतरे हैं और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत रसूख वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे? मेरा भाई, मैं गरीबी नेता हूँ, जमीन का नेता हूँ, आवाम के दिल में बसा वाला नेता हूँ। मैं वाला नेता नहीं हूँ कि घर पे जाके अगर कोई आवाज दे फलाने हैं क्या, तो अंदर से आवाज आती है कौन हो, बोलते मैं थोड़ा अपने बच्चे का प्रमाणित करना हो, तो कहते हैं जाओ तुम हमको वोट नहीं दिए हो। तो हम वो वाला काम नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे कि आधी रात में कोई आ रहा है तो आधी रात में उसके लिए कोई भी काम आकार होगा, मैं करने के लिए अपने उसमें तैयार होगा। ठीक है, आप जिस वार्ड से आते हैं, वार्ड नंबर 91, ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है अभी भी। कुछ जगह ऐसे हैं जहां की नालियां तक नहीं बनी है, तो और जो वर्तमान में जो पार्षद हैं वो कई बार से बनते चले आ रहे हैं, तो आप अपना वोटर किस तरीके से रुझाएंगे कि वो इस बार आपको ही वोट दे? बहुत अच्छी बात आपने कहा भाई, 5 बार का वो पार्षद है, 5 बार के मतलब 25 साल, 25 साल के अंदर वो पार्षद ने गंदा पानी लोगों को पिलाया अकबरपुर के अंदर। आज भी आप निहालपुर के अंदर चले जाइए, सुबह अगर कोई बंदा अपना पाइप का पानी खोलता है तो गंदा पानी आपको मिलेगा। वही गंदे पानी से उसको रात में नहीं मालूम पड़ता, जब सुबह वजू बनाता है या जाता है गंगा जल के लिए, जब भी स्नान करने जाता है तो गंदा पानी से नहा के जाता है। तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम पहले उस पानी को सफा करेंगे और उस लाइन को सफा करेंगे जिससे गंदा पानी आ रहा है। इसलिए जनता के हित में ये काम करने के लिए उतरूंगा। एक आखिरी सवाल है, आप इससे पहले किसी दूसरी पार्टी के दामन थामे थे, अब आपने कांग्रेस पार्टी का दिया दामन थामा, वजह क्या रही खास तौर से कांग्रेस में आने? भैया कांग्रेस को हमको बहुत अच्छा लगा, समाजवादी में वो चीज नहीं थी। आज सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारा यूपी के लोग जान रहे हैं कि समाजवादी ने क्या खेल खेला है। उस खेल के बारे में आप अगर मुसलमान हमारी बात सुन रहा होगा तो समाजवादी को बायकॉट कर देगा, क्योंकि समाजवादी से इलाहाबाद के अंदर की वो चीज
खोई गई है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मैं कांग्रेस का दामन इसलिए पकड़ा हूँ कि कांग्रेस राहुल ने और सोनिया ने और हमारे पुराने नेता लोग ने वो शहादत दी जो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा हिंदुस्तान के साथ कांग्रेस के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार हो गया। आपने एक बात कही, बहुत खास बात कही, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो विरोध चल रहा है इस वक्त, तो क्या इस वजह से आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा कि सपा का विरोध हो रहा है एक खास तरीके कम्युनिटी के लिए, ताकि उसका वोट का फायदा हम कांग्रेस में आके उठा पाएंगे, या आपके अपने कोई मुद्दे हैं? देखिए, आपने जो बताया बात कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो हमेशा हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर दिया, इतिहास गवाह है, मगर हमने कांग्रेस का दामन इसलिए थामा है कि उन्होंने बड़ी बड़ी शहादत दी है। आज राहुल जी ने जो आज पैदल यात्रा करके दी है, किसी ने माँ के दूध नहीं पिलाया जो इतनी पैदल यात्रा करेगी। मैं राहुल जी को सलाम करता हूँ, सोनिया जी को सलाम करता हूँ कि ऐसा सुपुत्र पैदा किया। और मैं इसलिए कांग्रेस का दामन इसलिए थामा हूँ कि फिर से दोबारा कांग्रेस हिंदुस्तान में राज करने आ रही। जैसे हमने फिरंगियों को भगाया था, उस तरह हम लोग बाकी पार्टी को भगाने का काम करूंगा। ये हमारे प्रदीप मिश्रा और कांग्रेस के नौजवान लोगों ने ये ठान लिया है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर उनको नौजवानों के हिस्से मजबूत कर रहे हैं, वो चीज जो है कांग्रेस उसको मजबूत करके नौजवानों के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। इस बार परिसीमन जो चेंज हुआ है, 80 वार्ड से 100 वार्ड किए गए हैं, ज्यादातर वार्डों में नए एरिया जोड़े गए हैं। आपका भी वार्ड नंबर 91 जिसमें कुछ एरिया जोड़े गए हैं, कुछ वोटर इधर से हटे हैं, उन नए वोटरों को आप कैसे रिझाएंगे अपने तरफ? भाई, नए हमारा एक कल्पना हमारे नेताजी का जो है, राहुल जी का, सोनिया जी का, हमारे यहाँ के प्रदीप मिश्रा और हमारे यहाँ मेयर महोदय लड़ रहे हैं, वो प्रदर्शनकर मिश्रा जी, उनका एक नारा है कि गरीबों के जो मकान का जो टैक्स है और जो हाउस टैक्स जो बढ़ के आ रहा है, उसको हम लोग जीरो का काम करेंगे। ये हम नौजवानों से और अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पूरी बहुमत से इलाहाबाद के अंदर आई या पूरी यूपी में आई, तो ये सोच के चलिएगा आपका वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और सिलेंडर गैस का वही पैसा जाएगा जो आज से पुराना 40 साल पहले था। ये हमारे कांग्रेस का नारा है और हम लोग का एक कल्पना है। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, और अगर मेरी आवाज़ सुन रही मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे एक छोटी सी उदाहरण बात करने जा रहा हूं। घर में कमाने वाला एक शख्स, खाने वाले 10 हैं, मगर ये महंगाई इतनी चरम पे चली गई कि जिससे आप मेरी माता बहन सोच लो घर का खर्चा कैसे चला रही है। मगर आपसे एक वादा कर रहा हूं, ये कांग्रेस के परचम के नीचे गैस की और आपकी जो है तमाम जितनी योजना है, सबसे बड़ी हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी बच्चों की शिक्षा के लिए। कांग्रेस ने वो एक कर्तव्य किया है कि अगर मैं हमारी सरकार या मैं चुनाव जीतूंगा तो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, वार्ड नंबर 91 में शिक्षा फ्री करूंगा गरीब के लिए। ये मेरा वादा रहा। और गैस सिलेंडर की लड़ाई की बात हुई तो गैस सिलेंडर भी मैं सस्ता कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मकान का हाउस टैक्स जो बढ़ा है, उससे लिए मैं सबसे पहले अपने सदन के अंदर बैठ के, और नहीं हुआ अगर सरकार मेरी बनी तो मैं सब माफ करा दूंगा। अगर मैं सदन में पहुंचा, अगर मेरी आवाज नहीं उठी तो मैं भूखासन पे भी बैठ के अपने वार्ड अध्यक्ष का मैं काम करने के लिए तैयार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वार्ड नंबर 91 के बुजुर्ग और साथी, महिला और माता बहनों। आज मैं वार्ड नंबर 91 से कांग्रेस के परचम के नीचे आपके बीच में आया हूं और आपके बीच में मैंने 16 साल हमने आपकी खिदमत की है। और 16 साल के अंदर आपके इस बच्चे पे, आपके इस खादिम पे, आपके इस गुलाम पे कोई ऐसा दाग नहीं है। आपसे मैं अपील कर रहा हूं, बहन मेरी, भाई मेरी, चचा मेरे, नौजवान साथियों, पंजे पे एक बार बटन दबा के हमको भारी मतों से विजय बता देना और इंशाअल्लाह आपका बेटा आधी रात में आपके साथ खड़ो के आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा। यही मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, शब खैर। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 91 से आपको अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आप पैसा कमाने के लिए उतरी है मैदान में या जनता की सेवा करने के लिए? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें और मेरे शौहर को इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया है। और मैं पैसा कमाने के नहीं, मैं जनता की सेवा करने के लिए
इस पार्टी में उतरी हूँ और मैं सेवा करती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा 16 साल से सेवा करते हैं, कोई भी गए पद के, और अगर पद मिला तब भी मैं अकबरपुर पूरा मनोहर दास वार्ड नंबर 91 से जो है पूरा वो मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो अगर मुझे आप लोग अपना प्यार दिखाइए, मुझे जीतने का मौका मिला तो मैं सभी की सेवा में, चाहे वो रात हो दिन हो, उपस्थित रहूँगी। मैं गरीबों की मदद करूँगी, मैं सभी काम करूँगी, मैं बगैर पैसे के निःशुल्क सबकी सेवा करूँगी। ठीक है। जी, अगर मेरे पार्षद में जो भी अगर स्कूल खुलने का वो होगा तो मैं आंगनबाड़ी खोलूँगी, मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूँगी। मैं सभी शिक्षा बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाने का प्रयास करूँगी। मैं जनता से यही अपील करूँगी, मैं रुबीना जबी वार्ड नंबर 91 से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो मैं जनता से यही कहूँगी कि मुझे वोट दें, एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका दें। मेरे हस्बैंड जो बगैर पद के उन्होंने 16 साल सेवा की है, तो मैं निर्दलीय भी लड़ी है मेरे हस्बैंड, लेकिन जो है सेवा करने का मुझे मौका दीजिए। अगर मुझे इस वक्त पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं जीत गई तो मैं जनता की सेवा में हमेशा लगी रहूँगी। पूछो। इसको पसंद कर रही हो इस बार? वोट किसको दोगी? अफरोज़ को। क्यों दोगी अफरोज़ को? क्योंकि वो हम लोग की हेल्प करते हैं, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में हर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। क्यों यहाँ के सभासद नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो तो कुछ करते नहीं हैं, वो कभी आते नहीं हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं है। कितनी दूर पे घर है उनका? सामने ही, बस यहीं पास से। यहाँ नहीं आते हैं? नहीं, कभी वो नहीं आते। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।